ऑल एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में। हम आज मैथ करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने रीजनिंग पढ़ा है, अब हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। मैथ का टॉपिक है आपका घातांक एवं करड़ी। तो आइए देखते हैं ये घातांक और करड़ी क्या होते हैं। पहले हम इनका बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। हम क्वेश्चन से ही समझेंगे। देखिए, अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे 2 गुणे 2, ठीक, ये दी गई है, तो ये क्या है? कोई संख्या है। अब इससे कहा जाए कि इसको आप घातांक के रूप में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? जो संख्या दी गई है उसको हम क्या करेंगे? आधार मानेंगे। और कितनी बार वो संख्या लिखी गई है, कितनी बार लिखी गई है? यही 2 नंबर जो संख्या है वो कितनी बार लिखी गई? 1 बार, 2 बार, 3 बार। जितनी बार लिखी जाती है वही हम उसको आधार मान करके उसके ऊपर लगा देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। तो आइए कुछ रूल भी हम समझ लेते हैं। पूछा जाए अगर यहाँ पे आधार कौन है, घातांक कौन है, तो आप क्या कहेंगे कि आधार 2 है और घातांक 3 है। इसको पढ़ेंगे क्या? 2 की घात 3, ठीक। या इंग्लिश में क्या कहते हैं? 2 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घातांक के नियम। ये सबको पता होना चाहिए, तभी आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। घातांक के नियम, घातांक के नियम बहुत ही पेशेंसली आप लोग इसको देखिएगा। और ये आप लोग अपने कोर्स में भी पढ़ ही रहे होंगे मैथ में। देखिए, घातांक के नियम हैं। देखिए, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम है, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं या ऐड हो जाती हैं, यदि आधार समान हो। देखिए, जैसे उदाहरण है a की घाते m गुणे a की घाते n। तो आपको दिख रहा है मैंने क्या बताया था? आधार कौन सा होता है? जिसके ऊपर घात चढ़ाई जाती है, जिसके ऊपर घात चढ़ाई जाती है वो संख्या क्या होती है? आधार होती है। देखिए, जैसे इसमें ये आधार है, इसमें ये आधार है। तो आप देख रहे हैं ना, आपने पहला रूल पढ़ा कि यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देख रहे हैं कि आप a की घाते m है और a की घात ही n है, तो ये क्या होंगी? घातें जुड़ जाएंगी। तो ये बन क्या जाएगा? a की घाते m प्लस n, ठीक। ये सारे क्वेश्चन में आपके अप्लाई होंगे, आप ध्यान से देखिएगा। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आपको। ये क्या था? रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? यदि a की घाते m भागे का चिन्ह हो, डिवाइडेशन का चिन्ह हो और a की घाते n लिखा हो, तब आप क्या पढ़ेंगे? तब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको किसका चिन्ह दिखे? डिवाइडेशन का चिन्ह दिखे, तो आप क्या करेंगे? और आधार दोनों का समान हो, तो आप क्या कहेंगे? a की घाते m माइनस n, ठीक है। जब कौन सा साइन होगा? जब भाग का साइन होगा, ठीक। जब गुणे का साइन होगा तो वो घातें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। जब भाग का साइन होगा तो क्या होता है? हम दोनों घातों को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 रूल हो गए आपके। देखिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 है, a की घाते m और इस पूरे की घाते अगर n लगा हो, तब क्या होता है? तो संख्याएं, सारे जो घातांक होते हैं, घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? a की घाते m गुणे n, ठीक है। अगर a की घाते m और ब्रैकेट बंद करके उसकी भी घातें लगी है, तो हम क्या कर देते हैं? घातों का गुणा कर देते हैं। ये हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? अभी आपने गुणे भाग का देखा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अगर आपकी घातें समान हो तो क्या करेंगे? a की घाते m गुणे b की घाते m दिया हो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? आप देख रहे हैं कि आपके घातांक समान है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे घातांक समान है, तो आप क्या कर सकते हैं? ये भले ही चाहे जितनी बार लिखे गए हों, आप क्या करेंगे? a गुणे b कर लेंगे और
एक जो 2 बार लिखा है उसकी हम उसको क्या करेंगे, केवल 1 बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक यही उठा लिया है और आप अपने सिलेबस में पढ़ भी रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a की घाते m भागे b की घाते m। अब फिर देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके क्या समान है, आपकी घातें समान है और बीच में भागे का चिन्ह, भाग डिवाइडेशन का चिन्ह लगा है, तो आप क्या करेंगे, a/b पूरे की घातें क्या कर देंगे, m कर देंगे। ठीक, ये डिवाइडेशन का साइन है तो हम क्या करते हैं, a/b लिख देते हैं ना। फिर अगर घातें समान है तो हम क्या करेंगे, केवल एक बार घात लगा देते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। आपको ये घातांक में ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो हमेशा उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। चाहे जो भी संख्या हो, 1 के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, किसी की भी घात अगर आपकी 0 हो जाती है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है कि अगर किसी भी संख्या, कोई संख्या है और उसकी घात -1 है तो आप उसको और क्या लिख सकते हैं, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1/a के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको प्रतिलोम भी कहते हैं। अगर किसी संख्या का प्रतिलोम दिया है तो आप उसको अगर पॉजिटिव वे में लिखना चाहें तो ये a की घात है, तो यही जब ये नीचे की घात रहती है तो हम इसी को जब ऊपर ले जाते हैं, नीचे क्या है, उसकी घात 1 है, तो आप जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में 1 है, ऊपर जाकर के ये क्या हो जाता है, माइनस में 1 हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या ऊपर में माइनस में है तो आप उसको नीचे लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर ले जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सब अभी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। देखिए नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8। किसी भी संख्या, मान लिया a है और उसकी घात क्या है, कोई सम संख्या है, a की घात अगर सम संख्या है, सम संख्या, ठीक, अगर a के साथ अगर माइनस भी लगा है, अगर लेकिन उसकी घात क्या है, कोई सम संख्या है। इसका कहने का मतलब अगर -a है, माइनस लगा है, ठीक, उसकी घात कोई सम संख्या, चाहे 2 हो, 4 हो, 8 हो, कोई भी सम संख्या हो, तो उसका मान भले ही आगे उसके माइनस लगा है लेकिन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो अगर उसके आगे माइनस लगा भी है लेकिन उसकी घातें क्या है, सम संख्या है, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मतलब इसका -a की घातें 2, 4, 8 कुछ भी हो तो हमारा क्या आएगा, a ही आएगा। ठीक, मान उसका क्या आएगा, पॉजिटिव वे में आएगा। अगर 2 घात है तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, माइनस हट जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा, घात ये संख्या पॉजिटिव हो जाएगी तो जितनी घात रहेगी, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा, तो सब उसके साथ रहेगा, लेकिन उसका मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी प्रकार अगर कोई संख्या है, a ही है, लेकिन उसकी घात क्या है, विषम संख्या है, तो अगर माइनस है तो उसका माइनस जरूर आएगा। ठीक है, अगर विषम संख्या मतलब -a की घात है, अगर 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे क्या है, विषम संख्याएं हैं, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। ठीक, निगेटिव आएगा और जितनी घात लगी रहेगी और उसके साथ उतनी ही घात उसकी लग जाएगी। ठीक है, तो आप इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9। इसमें आपका क्या है, अगर कोई संख्या a/b के फॉर्म में है, मैंने ये तो ऊपर अभी बताया ही है आपको, इसकी घातें -1 है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप अलग अलग लिखेंगे कि मतलब इसके कहने का मतलब है कि a की घात -1 है और b की घात भी -1 है। ठीक, तो अगर या तो हम इसको अगर b वाले को ऊपर ले जाएंगे, अगर ये मैंने क्या कहा, अगर घात माइनस में है तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा।
और ये वाला ऊपर है माइनस में है, नीचे लाएंगे तब ये प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के a/b की घाते -1 है, तो इसका मान क्या आ गया, b/a। ठीक, पॉजिटिव वे में अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b/a। तो देख रहे हैं इसका व्युत्क्रम ये हो गया है, तो इसका व्युत्क्रम आपने किया तो ये क्या बन गया, b/a बन गया। कैसे बना ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर a/b की घाते m है तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं, जो कि अभी हमने रूल में आगे पढ़ा है। देखिए मैं आपको दिखा भी दूं, देखिए किस रूल में हमने पढ़ा है ये चीज़। देखिए रूल नंबर 5 में देखिए a की घाते a/b की घाते m है, तो हम उसको क्या लिख रहे हैं, a/b की घाते m है, a की घाते m भागे b की घाते m लिख सकते हैं ना। अभी देखिए अभी हमने यहाँ भी यही चीज़ पढ़ा है कि a की घाते -1 है, तो हम उसको अगर निगेटिव में है उसको हम नीचे ला रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव में बन जा रहा है। तो वही चीज़ मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ। देखिए अगर आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाला है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सबको अलग अलग कर लिया, a की घाते -1, फिर b की घाते -1 कर लिया। फिर इसके बाद अगर इसकी घाते माइनस थी, निगेटिव थी, इसलिए हमने पहले क्या किए, उसको ऊपर ले गए, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या की घात ना निगेटिव है तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और जो निगेटिव है वो इधर आ गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो a/b की घात -1 का मान क्या हो गया, b/a हो गया। आई होप इतनी बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में जो आपको समझ में आना ही चाहिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में लिखना। देखिए इसको कैसा लिखते हैं, सबसे पहले देखिए तो बेसिक चीज़ें जानना होगा। देखिए जैसे 100 है, आप सभी को पता है अगर 100 ये लिखा है तो हम इसको अगर प्लस में चाहे जितनी बार 0 लगा दें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, आप सब जानते ही होंगे। ठीक, अगर इसको कहा जाए कि इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, 1 × 10 की घात 2 लिखेंगे। 10 की घात 2 करने का मतलब क्या है कि आप उसको अगर इसको कितनी बार लिखेंगे, घाते 2 है तो मतलब आप 2 बार लिख करके उसको गुणा करेंगे, 1 × 10 × 10, 2 बार लिखें, 10 की घात 2 है तो आप देखिए कैलकुलेशन किए तो कितना आया, फिर से 100 आया। यही तो 100 को ही आपने क्या लिखा, वैज्ञानिक संकेतन में 1 × 10 की घात 2 लिख दिया। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन में आपको क्या करना होता है कि एक अंक के बाद दशमलव लगाना होता है। एक आप सीधा सीधा ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 1.0। ठीक, तो दशमलव के बाद 0 लगाएं उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.0 × 10 की घात 2। ठीक, मैंने फिर से आपको करके दिखा दिया कि अगर हम उसको फिर से तोड़ के लिखेंगे तो वो फिर से क्या बनेगा, 100 ही बन जाएगा। देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लिया ये दिया है 230। ठीक, इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो आप क्या करेंगे, वैज्ञानिक संकेतन में आपको केवल एक अंक के बाद दशमलव लगाना होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर हम 230 ये ऐसे लिखा है तो हम 0.0 भी तो लिख सकते हैं। ठीक, वैज्ञानिक संकेतन में मैंने क्या बताया है कि हमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना होता है। तो हम ये दशमलव देख रहे हैं, आप यहाँ लिखा हुआ है और हमें दशमलव कहाँ लाना है, खींच के यहाँ पे लाना है। तो हम लिख दे रहे हैं 2.3। ठीक, गुणे अब 10 की घात कितना लगाएंगे, ये आपको कैसे पता करना है कि आप 10 को कितने अंक दशमलव को आप घिसका रहे हैं, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ पे था आपने कितने अंक घिसका दिया, 1 2 अंक घिसका करके आप कहाँ ले आए, यहाँ पे ले आए। ठीक है, चूंकि आपने 2 बार 2 अंक घिसकाया है इसलिए 10 की घात कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, वैज्ञानिक संकेतन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप फिर से इसको गुणा करेंगे तो आपको फिर से 230 ही मिलना चाहिए, तभी आपका सही माना जाएगा। अगर फिर से हम इसको रिजॉल्व करके देखते हैं तो ये देखिए कैसे हो जाता है, 2.3 × 10 की घात 2 का मतलब 100 होता है। अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये संख्या में केवल 1 है तो हम इसको सीधा पहले 23 लिख देंगे, जितने 0 है उतने 0 लिख देंगे। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव, तो इधर हमेशा इधर से ही इस साइड से दशमलव को लगाया जाता है। तो 1 अंक के बाद जब दशमलव लगाएंगे तो देखिए अगर 1 अंक के बाद 10 तो ये कितना बन गया, 230 ही तो बना, और आपको दिया कितना था, 230 ही दिया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए
मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और दे देती हूँ। कुछ होमवर्क भी आप लोग करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, इसके अलावा अगर मान लिया 425 लिखा है और ये कहा जा रहा है कि आप इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए, तो मैंने आपको एक बात समझाई है। क्या समझाई है कि अगर सिंपल सा कोई संख्या दिया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0.0 लिख लेंगे। ठीक, जब तक आपको नहीं समझ में आए तब तक आप ऐसा करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि दशमलव को हमेशा वैज्ञानिक संकेतन या मानक संकेतन में लिखने के लिए आपको एक अंक के बाद दशमलव लगाना होता है। तो ये दशमलव को आपको खींच के कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। तो आप क्या करेंगे, 4.25 पहले लिख दिया क्योंकि हमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 10 की घात में हमें कितने जीरो बढ़ाने हैं। कितने जीरो हमें कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दशमलव यहाँ था, हमने कितने अंक घिसकाए हैं, एक अंक, दो अंक घिसकाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 की घात 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। इसके अलावा 3 डिजिट का भी देख लीजिए। अगर 3 डिजिट का कोई डिजिट हो, जैसे मान लिया 1225, चलिए यही ले लीजिए। कोई भी अपने मन से ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, ये ऐसे लिखा है और फिर से इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना। मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक संकेतन में केवल एक अंक के बाद दशमलव लिखकर और संख्या को हम 10 की घात के रूप में लिखते हैं। ठीक, तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे रहा होगा। तो कितने अंक घिसकाए हैं, 1 2 3, 3 अंक घिसका रहे हैं। तो 1.25 5 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 3 अंक घिसका रहे हैं तो 10 की घात 3 हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा अगर मान लिया ये ऐसे दिया है, 62.5 दिया है, अब कह रहा है कि इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, कह रहे हैं कि आप तो देखिए यहाँ पे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा ही है, बस हमें दशमलव को ला करके कहाँ लाना है, इसके बीच में लाना है। तो आप देख रहे हैं कि कितने अंक घिसका रहे हैं, केवल एक अंक घिसका रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 6.25 गुणे 10 की घात कितना, एक अंक घिसकाया तो 10 की घात 1 हो गया। ठीक, तो यही क्या हो गया, इसका वैज्ञानिक। देखिए दशमलव में लिखा है तो उसके बाद भी आपको दशमलव में बदलना पड़ा। क्यों, क्योंकि उसने कह रखा है कि इसको किस में बदलना है, वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। और हमें पता है कि वैज्ञानिक संकेतन में केवल एक ही अंक के बाद दशमलव लगा करके उसे 10 की घात के रूप में लिखना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दशमलव यहाँ पे लगा था, लेकिन हमें यहाँ से देखना होता है, इधर से कि वो उसके एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया, 6.25 गुणे 10 की घात 1, क्योंकि हमने एक अंक घिसकाया इसलिए यहाँ पे 10 की घात 1 लिख दिए। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का। चलिए देखिए, अब मान लिया दिया है 0.425। ठीक, इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। मैंने क्या कहा, हमेशा दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, केवल एक अंक के बाद। तो आप क्या करेंगे, इस दशमलव को ला करके यहाँ पे ला रहे हैं। अब देखिए इस बार आप कहाँ लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, मतलब इस दिशा में दशमलव को बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, घातें निगेटिव होती जाएंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ के दशमलव को हम यहाँ ला रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 4.25 गुणे 10 की घात, मैंने क्या बताया। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू कहाँ जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू जब राइट जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घातें निगेटिव हो जाती हैं। तो कितने अंक हमने घिसकाया, एक अंक घिसकाया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 10 की घात -1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको फिर से कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको यही संख्या मिलेगी। ठीक, बस ये बात ध्यान दीजिए, जब हमें लेफ्ट टू राइट जाना है तब घातें हमें माइनस में रखनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 0.45 तो संख्या बहुत छोटी है ना। अगर बहुत छोटी है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, वो 10 की घात तो निगेटिव में रहा होगा। ठीक, क्योंकि अगर आप इसको फिर से सॉल्व करेंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 की घात माइनस है, इसको 10 बटे में लाएंगी, फिर इसके बाद 10 से 4.25 में जब भाग देंगी तो 0 समथिंग ही तो आएगा, है ना, क्योंकि 10 का पहाड़ा 4 में थोड़ी जाएगा। ठीक, चलिए इसके अलावा चलिए मैं एक और सवाल ले लेती हूँ, 0.025। चलिए इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। फिर से आप क्या कर रहे हैं, कितने डिजिट घिसका रहे हैं, देखिए 1 2 अंक घिसकाएंगे, क्योंकि आपको एक अंक के बाद दशमलव चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2.5 गुणे 10 की घात कितना,
फिर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कितने अंक, 1 2 2 अंक इसका है, तो इसलिए 10 की घात -2। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी केवल सिंपल से सवाल कर रहे हैं, केवल बेसिक चीजें समझ रहे हैं आज। ठीक है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि संख्या बहुत छोटी है तो वो क्या हो जाएगी, 10 की घात माइनस में जाएगी। अगर संख्या देखिए बड़ी रहे थे, जब तक संख्या बड़ी थी तब तक वो क्या था, पॉजिटिव में था, है ना। देखिए यहाँ पे भी संख्या बड़ी थी 10 की घात में था, और वैसे भी, और ये दशमलव कहाँ से जा रहा था, राइट टू लेफ्ट जा रहा था, है ना। जब राइट टू लेफ्ट जाएगा मतलब दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर जाएगा तब 10 की घात पॉजिटिव रहेगी। जब लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं जाएगा तो 10 की घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब अपना बेसिक तरीका कोई भी समझ सकते हैं करने का। देखिए इसके अलावा अगर आपको बहुत बड़ी संख्या दे दी गई है, मान लिया 2 5 इतने सारे जीरो लगा दे, तो इसको कह रहा है कि चलिए ये भी वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए, तो आप क्या लिखेंगे, 2.5 गुणे कितनी घात, कितने अंक है। अगर आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक बार अपने मन से दशमलव लगा लेंगे, कितने अंक इसका रहे हैं, 1 2 3 4 अंक इसका है, तो ये क्या हो गया, 10 की घात 4 हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या इतना फैला के ना लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, उसको घातों के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है 0.0000025। अब यही चीज़ देखिए इस फॉर्म में दिया है, तो आप देख रहे हैं कि संख्या ऑलरेडी बहुत छोटी है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 10 की घात में जाएगी, तो ये 10 की घात माइनस में जाएगी। अब ये इस दशमलव को हमें कहाँ लाना है, इसके बीच में लाना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2.5 गुणे कितने अंक इसका रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, 10 की घात -5 हो गया। आई होप अब आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आज इसी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। आपके जिस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हम उसी टाइप के क्वेश्चन लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, जिस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए 5 की घाते m+2 माइनस 5 की घाते m+1 इक्वल टू 2500 2500। तो इतना दिया गया है, तो कह रहा है तो m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे ही टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया है, जब भी किसी भी संख्या की घात m+n के रूप में होगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। जहाँ हमने पहला रूल पढ़ा है, देखिए कौन सा रूल हमने पढ़ा है, देखिए हमने ये रूल पढ़ा है ना कि a की घाते m गुणे a की घाते n है, तो हमने उसको क्या लिखा, आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ गई। सेम यही रूल हम वहाँ पे उस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए इस चीज़ को जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m+n के फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5 की घाते m गुणे 5 की घाते 2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमने अभी फार्मूला पढ़ रखा है ना। इसका देखिए अपोजिट दिया है, मैंने आपको क्या बताया था, a की घाते m गुणे a की घाते n रहेगा, तो आप उसको a की घाते m+n लिख सकते हैं, तो उसका अपोजिट भी तो कर सकते हैं। तो 5 की घाते m+2 लिखा है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, 5 की घाते m गुणे 5 की घाते 2 लिख सकते हैं। हमने इसी को क्या किया, ब्रेक कर दिया है, क्योंकि गुणे में ही तो अगर इनके बीच में आधार बराबर हैं और उनके बीच में गुणे का साइन है तभी हम घातों को जोड़ सकते हैं। इसीलिए हमने घातों को यहाँ पे जोड़ के लिखा था और यहाँ पे हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए अब क्या है, माइनस का साइन लगा है, फिर से 5 की घाते m+n लिखा है, फिर से उसको ब्रेक करेंगे, लेकिन हम बहुत ही सावधानी से इसलिए करेंगे क्योंकि इसके आगे क्या लगा है, माइनस का साइन लगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में करेंगे। ठीक, तो 5 की घाते m लिख दिया और गुणे 5 की घाते 1 लिख दिया। इतनी बातें आपको समझ में आई, आई होप समझ में आई होंगी, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि a की घाते m
गुणे ए की घात n होगा तो हम उसे क्या लिख देंगे, ए की घात m प्लस n लिख देंगे। तो हमें इस फॉर्म में दिया है और ए की घात m प्लस n के फॉर्म में जब दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की घात m गुणे ए की घात n भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने उसको ऐसे लिख दिया है और बराबर में कितना दिया है, 2500। ठीक, अब इसको सॉल्व करते चलें। देखिए ये क्या बन गया है, 5 की घात m गुणे ये क्या बन गया, 5 की घात 2, मतलब कितना बन गया, 5 की घात 2 ही अभी रहने दीजिए क्योंकि अभी इसको भी घात में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो -5 की घात m गुणे ये हो गया 5 बराबर, अगर हम इसको घात के रूप में लिखेंगे तो आपको पता है 25, 5 गुणे 5 होता है, पंचम 25 और 2 0 का मतलब ये 100 का बना होगा, 10 गुणे 10 ये भी तो कर सकते हैं, 10 दहा में 100, 25 गुणे 100 भी तो लिख सकते हैं, 2500 को हम 25 गुणे 100 भी तो लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 5 की घात 2 बन गया है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन ही लेने का और कुछ हम बीच में कर नहीं सकते। तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में जो भी हमसे कट जाए ये 5 ले सकते हैं कॉमन और 5 की घात m कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है 5 की घात m इस टर्म में भी है, 5 की घात m इस टर्म में भी है और ये 5 की घात 2 है, ये सिंपल सा 5 की घात 1 है। तो इसलिए हमने केवल छोटी घात कॉमन लेंगे ना, क्योंकि दोनों में कॉमन होता वही संख्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो 5 गुणे 5 की घात m कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 5 की घात 2 है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, केवल 5 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, कुछ नहीं बचेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या है, हम इसी संख्या में क्या कर रहे हैं, इतने से भाग देते हैं। कॉमन लेना समझ रहे हैं ना आप लोग, आई होप समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 की घात 2 गुणे 10 की घात 2, इसको घात के रूप में समेट के लिख ले रहे हैं। ठीक, अब 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये 5 है और ये 5 की घात 2 है। अगर आप 5 की घात 2 नहीं लिखे होते हैं, 5 गुणे 5 ही लिखे होते हैं, तो आप इधर से 5 और इधर से 5 एक 5 काट भी तो सकते हैं, चाहे आप पक्षांतर करके काटिए चाहे आप ऐसे ही काट दीजिए। तब यहाँ पे क्या हो गया, 5 की घात m गुणे 5 में से 1 गया, कितना हो गया, 4 हो गया और यहाँ पे क्या बच गया, 5 गुणे 10 की घात 2 मतलब 10 की घात 2 का मतलब 100 है ना। अब देखिए इसको और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक जगह 4 मिल गया है और एक जगह 5 मिल गया है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 100 को हम ऐसा क्या लिख दें। तो देखिए 5 की घात m है गुणे 4 है बराबर 25 चौका 100, आप सुने ही होंगे 25 गुणे 4। ठीक, अगर ये पॉजिटिव और यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ से ऐसे ऐसे आप काट भी सकते हैं। ठीक, अब देख रहे हैं सारे 5 के घात के रूप में हो गए हैं। अगर यहाँ पे 5 की घात m है और यहाँ पे 5 है और ये 25 है, 25 किसकी घात है, 5 गुणे 5 की घात 2 को ही हम 25 कहते हैं। अब फिर यहाँ पे 5 की घात 1 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 की घात 3 बन गया। कैसे, क्योंकि गुणे में अगर आधार बराबर हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 की घात m बराबर 5 की घात 3। जब आधार बराबर होता है दोनों तरफ तो घात भी आपस में बराबर हो जाते हैं, इसलिए m बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 घातांक वाले में ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए √1 + 27/169 बराबर 1 + देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, आप सभी को पता है कि अगर यहाँ 1 + इतना दिया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले करके उसका हर बराबर करेंगे। ये 1 लिखा है तो 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो इसको अगर सब हम सॉल्व करेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये √ का साइन लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/1 है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा।
169 आपका जब एलसीएम हो गया तो इसके बटे में 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब इससे इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 27 से गुणा करेंगे तो 27। आप सभी को हर बराबर करना तो आता ही होगा। ठीक है, बराबर 1 प्लस एक्स बटे 13। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन करने का सबसे पहले तरीका है, हम क्या करेंगे, पहले हम उनका हर बराबर करके पहले इस पूरे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो भी आए वो अंडर रूट से बाहर निकल सके। ठीक है, अभी तो हमारा अंडर रूट के अंदर है, तो हम ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते जब तक हम अंडर रूट हटाएंगे नहीं। तो अंडर रूट के अंदर ही अब इन दोनों को ऐड कर दिए, तो 9 7 16, 6 हासिल बचा, 1 7 6 2 8 1 9, 1 1 कितना हो जाएगा, 2। 6 2 8 1 9, यहाँ पे बचा 1 बटे 169। जो भी बच्चा अभी तक वर्गमूल याद किया होगा उसके लिए ये बहुत ही आसान होगा। मैंने पहले ही वीडियो में आपको वर्ग और वर्गमूल याद करने के लिए बता दिया था। और ये निकालने की ट्रिक भी मैंने बता रखी है। आप मेरे वीडियोस में जा कर के मैथ वाली प्लेलिस्ट खोल करके देख सकते हैं, वर्ग और वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक। जो भी बच्चा नहीं देखा है वो वहाँ से जा कर के मैथ की प्लेलिस्ट से वर्ग और वर्गमूल ट्रिक से कैसे निकालें ये आप लोग वहाँ जाके देख लेंगे। ये इससे क्या होता है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जिन बच्चों को याद होगा उनके लिए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं तो बाकी लोग तो यहीं पे रुक ही जाएंगे कि ये अब क्या करें। तो 196 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे, जिनको याद होगा वो कहेगा कि 14 का वर्गमूल क्या होता है, 196। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, अगर हम 196 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे कि 14 का है। 14 का स्क्वायर और 169 किसका है, तो आप कहेंगे 13। ठीक, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 14 का स्क्वायर करेंगे 196 होता है, बराबर 1 प्लस एक्स अपान 13। ठीक, अब आप सभी को पता है कि जब यहाँ पे वर्ग आ जाता है तो हम एक लाइन में क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 बटे 13 पूरे का स्क्वायर। ये भी कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स बटे 13। ठीक, तो आप सभी जानते होंगे कि वर्गमूल का मतलब होता है जब उसके अंदर वर्ग होता है, जब वर्गमूल का साइन लगा होता है, यहाँ पे वर्ग होता है, तो हम क्या करते हैं, वर्ग और वर्गमूल दोनों हट जाते हैं, केवल अंदर की संख्या बच जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 बटे 13 बराबर 1 प्लस एक्स अपान 13। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे जैसे आप लोग करते आए हैं अभी तक। अगर इनका भी बराबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के इसको भी बराबर कर सकते हैं। अगर एलसीएम लेकर के इसको बराबर करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, 14 बटे 13। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 13 आएगा। तो 13 एक के 13 हो गया, प्लस एक्स हो गया। इसके बाद अब देख रहे हैं नीचे भी 13 है और ऊपर यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है। तो आप क्या करेंगे, 13 से 13 काट सकते हैं। ठीक है, तो सेम साइन होंगे तभी आप काट सकते हैं। नीचे से 13 ऊपर करने, दोनों 13 13 हमने काट दिया, तो बचा क्या, 14 बराबर 13 प्लस एक्स बचा। अब क्या करेंगे, सीधा पक्षांतर करेंगे। 14 बराबर 13 प्लस एक्स, एक्स को वहीं रहने दें, 13 को पक्षांतर करेंगे तो 14 माइनस 13 बराबर एक्स हो गया। 14 में से 13 गया, 1 आ गया। तो एक्स का मान आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इनको नहीं समझ में आया होगा वो फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 9 की घाते 2x माइनस 1 बराबर 2 की घाते 5 माइनस 5। तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान बताइए।
इस चैप्टर से बेटा आपके क्वेश्चन आने कंपलसरी है, इसलिए आप लोग इससे दूर मत भागिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और आप सभी को पता होगा कि मैथ से केवल 20 क्वेश्चन ही आने हैं। तो देखिए, अब हमें यहाँ पे 2 की घात 5 लिखा है और यहाँ पे 9 की घात 2x लिखा है, तो हमें 2 की घात 5 लेकर के चलने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को 5 बार लिख करके गुणा कर लेंगे। तो 2 की घात 5 का मतलब क्या, अगर 2 को 5 बार लिख करके गुणा करेंगे, 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब सबको गुणा करके लिख दीजिए कि कौन सी संख्या बन रही है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो मतलब 2 की घात 5 का मतलब क्या हो गया, 32 हो गया। तो अब इसको तोड़ लीजिए। मैंने आपको बताया था कल ही रूल कि किसी भी संख्या की घातें अगर a की घातें m-n करके है तो आप इसको अलग करके भी लिख सकते हैं या फिर बटे में भी करके लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको अलग अलग करें तो क्या बनेगा। देखिए, 9 की घातें 2x - 1, तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 9 की घातें 2x इंटू 9 की घात -1 में तोड़ सकते हैं। कल मैंने आपको तोड़ना बताया था। बराबर 2 की घात 5 को हमने क्या लिख दिया, 32 लिख दिया, क्योंकि 2 की घातें 5 बराबर कितना हो गया, 32 हो गया। -5, 32 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया से 7, यहाँ पर बचा 2, 27 हो गया। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि ये किसी का घन आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप कहेंगे हाँ ये तो 3 का घन होता है ना, ये तो कहेंगे। तो अगर ये 3 का घन बन रहा है तो हम इधर भी 3 का घन ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर हम 9 को क्या लिख दें, 9 को अगर 3 लिख रहे हैं, अगर हम इसको 3 लिख रहे हैं, 3 की घातें 2 और उसकी भी घात कितनी लगी है, 2x है ना। ये बात अगर आपको समझ में आई है, तो हमने 9 को क्या लिखा, 3 की घातें 2 का मतलब क्या होता है, 3 स्क्वायर, उसकी भी घात 2x है, गुणे 9 की घातें -1 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1/9 भी लिख सकते हैं। मैंने कल ये भी आपको बताया था। ठीक, अब देख रहे हैं अगर ये यहाँ पे गुणे में है तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आती होंगी तो देखिए, अगर सब कुछ गुणा में है तो हम इसको हम यहाँ पे भी तो पक्षांतर कर सकते हैं। अगर एक पक्ष में गुणे में है तो दूसरे के पक्ष में जा कर के, अगर एक पक्ष में ये बटे में है तो दूसरे के पक्ष में जाके क्या हो जाएगा, गुणा बन जाएगा। ठीक, अगर ये देखो, ये आपको बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप कॉम्प्लिकेटेड इसको मत समझिएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, सिंपल सा 9 को हमने 3 की घातें 2 लिख दिया है, क्योंकि 3 की घातें 2 बराबर 9 होता है। 3 गुणे 3 बराबर 9, 9 की घातें 2x ऑलरेडी है, तो हमने इसको क्या लिख लिया, 3 की घातें 2 दूनी 4x, ये भी तो लिख सकते हैं। 3 की घातें 4x बराबर 27 गुणे, ये इस 9 को अगर यहाँ पे ले गए, यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक, लेकिन हमें बनाना क्या है, 3 की घात के रूप में लिखना है, तो हम सबको क्या कर लेंगे, 3 की घात के रूप में लिख लेंगे। तो 3, ये 27 क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, और फिर 9 को 3 गुणे 3, ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए 3 की घातें कितनी बन गई, ये है इस साइड है आपका 3 की घातें 4x, और इस साइड क्या बन रहा है, 3 की घातें 5 बन रहा है। तो आपका आधार अगर बराबर है, घातों की तुलना करने पर तो लिखा जाता है, देखिए अगर हम घातों की तुलना कर देंगे दोनों पक्षों में, दोनों घातों की तुलना करने पर, अगर हम दोनों तरफ तुलना कर रहे हैं तो अगर आधार बराबर है, तो मैंने क्या बताया था कि घात अपने आप बराबर हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4x बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 5/4। ठीक, तो यही क्या हो गया, आपका x का मान आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बिल्कुल आसान सा था, इनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार मैं फिर से समझा दे रही हूँ। जब भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए कि यहाँ पे 2 की घातें 5 के रूप में लिया है, यहाँ पे 9 दिया है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम 9, यहाँ पे 2 की घातें x है, यहाँ इसको तो 9 तो बना नहीं सकते, तो इसीलिए हमने क्या किया है, 2 की घातें 5 को हमने
उसको तोड़ लिया है कि 2 की घात 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, 2 की घात 5 को हमने 5 बार लिख करके गुणा किया तो क्या हो गया, 32 हो गया। 32 माइनस 5, 32 में से 5 घटाया कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कल आपको तोड़ना भी बताया था कि a की घाते m माइनस n है, तो हमें a की घाते m इंटू a की घाते n भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, 9 की घाते 2x इंटू 9 की घाते माइनस 1। हाँ, ये तोड़ना कल मैंने बताया था ना आप लोगों को। उसी हम लोग घातांक वाले कल रूल में जो पढ़ रहे थे, हम उसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इसको किस केस में तोड़ लिया, 9 की घाते 2x इंटू 9 की घाते माइनस n, क्योंकि अगर दोनों के बेस बराबर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर जुड़ जाएंगे तो प्लस माइनस का तब भी तो माइनस ही हो जाएगा ना, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है क्योंकि गुणा है, गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से तोड़ लिया। ठीक, फिर हमने 9 को क्या लिख दिया है, 9 को 3 की घाते 2 और उसकी घाते पूरा ब्रैकेट लगा करके देखिए लिखा है, तो उसकी घाते हमने क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। गुणे 9 की घाते माइनस 1, कल भी मैंने रूल में आपको बताया था कि किसी की घाते माइनस 1 है तो हम उसको क्या लिख देंगे, बट्टे में लिख देंगे। ठीक है, और इसमें से इससे घटाएं, ये हो गया 27। अब यहाँ पे गुणे में है तो ये अगर किसी एक पक्ष में आपका गुणे में है, बटे में है, अगर भागे में है तो दूसरे पक्ष में जा करके वो क्या बन जाएगा, अगर मतलब या फिर सिंपल सी भाषा में समझे तो अगर एक पक्ष में वो हर में है तो दूसरे पक्ष में जा करके वो अंश में गुणा हो जाता है। अगर एक पक्ष में वो हर में अंश और हर तो जानते ही होंगे, परिमेय संख्या x बटे y है, अगर ये क्या है, अंश है और ये क्या है, हर है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे 9 हर में लिखा है, ये बायां पक्ष है, लेकिन वो दाएं पक्ष में जब गया तो वो क्या बन गया, यही 9 क्या बन गया है, आपका अंश बन गया है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इस पक्ष में, अपने पक्ष में वो क्या था, हर में था, लेकिन इस पक्ष में जब वही 9 चला गया तो वो क्या बन गया, अंश बन गया। ठीक है, तो 3 की घाते 2 दूनी 4, मैंने कहा था a की घाते m की घाते n हो तो ये क्या हो गया, दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 दूनी 4x हो गया और ये 9 कहाँ आ गया, इसके अंश में आ गया। ठीक, और फिर इसके बाद हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 की घाते 3 लिख सकते हैं। जिनको नहीं, अगर 27 को लिखना नहीं आता तो क्या करेंगे, एलसीएम भी ले सकते हैं कि 27 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 6 3 त्रिका 9, 27। तीन 9 27 ऐसे करेंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 1 के 3। देख रहे हैं 27 कितनी बार आया, 27 का जब हम एलसीएम किए तो 3 गुणे 3 में टूटा ना, तो इसीलिए हमने 27 को क्या लिख दिया, 3 बार 3 लिख दिया, और 9 को क्या लिख दिया, 9 देखिए 2 बार 3 लिख दिया। ठीक, तो ये क्या बन गया हमारा, 27 और 9 मिला के 3 की घाते 5 बन गया। फिर हमने क्या की, जब दोनों का आधार बराबर हो गया तो हमने घातों की तुलना कर दी। जब हमने घातों की तुलना कर दी तो ये क्या बन गया, 4x बराबर 5 हो गया, तो x बराबर 5/4 आ गया।